हम खबर दें आपको कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। आज जो समाअत चल रही थी सुबह से, अब ये खबर सामने आई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने कि क्या सदर इलेक्शन की तारीख एडवाइस के बगैर दे सकते हैं। और अकरम शेख तैयारी से आए थे, उनके मौक्किल ने उनको बोलने नहीं दिया। अकरम शेख के मौक्किल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल से गिला है कि वो 4-3 पर ही जोर देते रहे। आज सारा दिन समाअत होती रही इस केस की, और अब ये फैसला सामने आया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। ये खबर सामने आई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, फैसला महफूज कर लिया गया है इस केस का? जी, अहम समाअत का फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज दिन भर समाअत होती रही। 1 घंटे का वक्फा हुआ था और इसमें तमाम फरीकैन ने जो है वो तकरीबन दलाइल दिए हैं। सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद के 3 वकील जो हैं उनको दलाइल की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि हुकूमत ने इस हवाले से बाइकाट कर रखा था और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से एक एलामिया आया था जिसमें बाइकाट का जिक्र था। तो उसमें जज साहबान ने कहा कि आप लोग एक तरफ बाइकाट कर रहे हैं, दूसरी जानिब दलाइल की इजाज़त मांग रहे हैं। उन्होंने गिला भी किया चीफ जस्टिस ने कि अकरम शेख आज तैयारी करके आए थे, लेकिन उनके मुवक्किल ने उनको बोलने नहीं दिया। आज अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल दिए और इरफान कादर जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने भी दलाइल दिए। और इसके अलावा सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना, उनसे भी जो है वो रिपोर्ट्स तलब की गई। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट जो है वो आज किसी भी वक्त पेश हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि आज किसी भी वक्त जो है वो रिपोर्ट पेश हो जाएगी और इस पर तमाम तर दलाइल मुकम्मल होने के बाद और अली जफर के जवाब दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फैसला किसी भी वक्त जो है वो सुनाया जाएगा। और आज चीफ जस्टिस ने अपने आखिरी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है और हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मावनत नहीं की। उन्होंने कहा कि हुकूमत और दीगर फरीकैन ने दुरुस्त मावनत अदालत की नहीं की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी जाहिर नहीं की और माजी में अदालत असम्बली की तहलील को कलअदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे, मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और उन्होंने कहा कि रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी, जो कि अदा नहीं की गई। उन्होंने चीफ जस्टिस ने अली जफर के रिमार्क थे, उनके दलाइल थे, उनके जवाब में उन्होंने कहा कि आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। इरफान कादर ने कहा कि सदर हुकूमत की सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्या सदर इलेक्शन की तारीख एडवाइस के लिए बगैर नहीं दे सकता। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। सियासी मुकदमात में सियासी एजेंडा सामने आता है। अकरम शेख तैयारी से आए थे, लेकिन उनके मुवक्किल ने उन्हें बोलने नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने इस नुक्ते पर गुफ्तगू नहीं की और अटॉर्नी जनरल से गिला है कि वो 3-4 पर ही जोर देते रहे। इस नुक्ते पर अपने तहरीरी दलाइल जमा करवा दें। और तमाम आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। जी मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। आतिफ भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी अहवाल जानते हैं आज की समाअत का। आतिफ, आप बताइएगा कि वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और क्या जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला थे उनको नहीं सुना गया, इस सबसे मुतालिक भी तफसीलात बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतल्लिक जो इल्तवा का केस था उस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अब फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये कहा गया कि इंतखाबात की राह में हायल रुकावटें जो हैं उससे आगाह नहीं किया गया। अदालत में तवाज़ुन कायम करना होता है। हुकूमत और दीगर फरीकान की दुरुस्त मामला जो है वो नहीं मिली। हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी ही नहीं जाहिर की। माजी में अदालत असम्बली की तहलील जो है वो कलअदम करार दे चुकी है। माजी के हालात मुख्तलिफ है, मुल्क में कोई सियासी मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वज़ारत दिफा और वज़ारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तरक्याती बजट की काफ़ी रकम जो है वो खर्च हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आपको इस हवाले से वजाहत देना होगी, आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इलेक्शन में बदमजगी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं, मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब जो है वो नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो आइन से बालातर है, लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी ने ऐसा नहीं कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस वाली बात आपने और इरफान कादर ने की।
उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने बात सुनी और इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया और ये भी कहा कि बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। ताहम और दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कल सुनाया जाएगा। जी सही, तो ये फैसला कल सुनाया जाएगा। मियां शाहिद, आज जब समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था सिक्योरिटी से मुतालिक के सिक्योरिटी एहलकार देना किसकी जिम्मेदारी है, 8 अक्टूबर को सब कैसे ठीक हो जाएगा। इस पर सेक्रेटरी दिफा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, क्या कहा गया सेक्रेटरी दिफा की जानिब से? दिफा की जानिब से कहा गया था कि बहुत से मामला हसास हैं, जो कि हसास मालूमात हैं वो नहीं खुली अदालत में दी जा सकती। इन कैमरा जो है वो समाअत कर ली जाए। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो संगीन है। उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है, तो उसमें उन्होंने बताया कि पंजाब में सिक्योरिटी की सूरत हाल वाक़ईतन संगीन है और जो हसास मालूमात हैं वो सर्वमोहर लिफाफे में जो है वो अदालत के हवाले कर देंगे। तो इस पर उनको कहा गया कि वो 2 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करें। 2 घंटे में अभी रिपोर्ट जो है अभी तो नहीं आई, लेकिन उन्हें आज किसी भी वक्त जो है रिपोर्ट दाखिल करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें एयरफोर्स है, नेवी है, उनकी जो फोर्सेस हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अली जफर को बुलाया गया तो अली जफर से पूछा गया, उन्होंने कहा रिटायर्ड लोग और जो रिजर्व फोर्स है वो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि बिल्कुल उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, एक दिन की बात है, लेकिन उनको बुलाने का एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार के बगैर उनको नहीं बुलाया जा सकता और तरीकाकार के तहत ही बुलाया जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग जो है वो का मसला होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनको जाने की इजाज़त दे दी और सेक्रेटरी दफा से कहा कि वो अपनी तहरीरी रिपोर्ट जो है वो जमा करा दें और तहरीरी रिपोर्ट जो है किसी भी वक्त जमा हो सकती है। अभी समाज जो है मुकम्मल हो चुकी है, वकला बाहर आ चुके हैं, तमाम फरीकों के वकला और जो रहनुमा थे वो बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर जो है वकला अपने अपने हामी जमात की जो है नाराबाजी भी कर रहे हैं। सही मियां शाहिद, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि लोग ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी के जो है वो फैसले हासिल करें, अपनी मर्जी के जजेस से फैसले कराएं। ये रिमार्क्स किस मौके पर दिए उन्होंने? बिल्कुल, समाज जैसे ही मुकम्मल हुई तो समाज के तकमील समाज पहले पर चीफ जस्टिस ने आम रिमार्क किए। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि वो आइन से बालातर हैं, लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं, किसी ने ऐसा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी ने ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस वाली बात आलप और इरफान कादर ने की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने बातें सुनी हैं और रद्द-ए-अमल नहीं दिया, पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं, बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। चीफ जस्टिस ने मजीद इसमें रिमार्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। तरक्याती बजट की काफ़ी रकम जो है वो खर्च हो चुकी है, आपको इस हवाले से वजाहत देना होगी। अवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा मियां शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद अपडेट भी लेंगे। इस वक्त पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, राह रास्त चलेंगे। कि उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से तमाम फरीकों का नुक्ता नज़र सुना। हमें ये बहुत उनके कॉन्डक्ट को देखकर हमें हौसला हुआ कि वो किसी दबाव में नहीं आए, वो मरूब नहीं हुए,